इस बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने मीर सैफुल्लाह के बयान का मामला उठाया। इस दौरान सैफुल्लाह, नज़ीर गुरैजी और बीजेपी अरकान के बीच काफी गर्म बहस हुई। बाद में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत की और कहा कि कश्मीर के दूसरी तरफ भी तरक्की हुई है, मगर वो चीन के रहमो करम पर हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरफ काम करने की जरूरत है, मगर वो किसी दूसरी ताकत से मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने इस पर सियासत ना करने की अपील भी की। और उधर से भी आया। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? हालात थे, उन हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और हाउस के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी है वो आप मिलिटेंसी के खिलाफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। जो लोग बाहर मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हम नहीं हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। केरल में जाइए, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे अरेस्ट करके लेके आए, मुझे देशद्रोही के फिर क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, जब आप केरल के, ये इनका लीडर क्या है, लीडर अपोजिशन, वहां 90 लाख की गाड़ी चलती है, वहां तारकोल वाला रोड है, वहां बिल्डिंगें हैं, वहां टूरिज्म है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, वहां 24 घंटे पावर है। ये क्या बोल रहा है? क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्लाह मीर साहब, गुरैजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बर्तानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरैजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और ये तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट थी। इसने माशरे के बहुत से तबकात को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया था, मगर अब हर शख्स तरक्की के आसार महसूस कर रहा है। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कश्मीर कभी एक रूहानी मरकज़ था और ये कभी भाईचारे और सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी को कम करने की ज़रूरत है। बीजेपी मुस्बत किरदार अदा करेगी, उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी रियासत की बहाली चाहती है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पहले ही रियासत की बहाली का वादा कर चुके हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त पर किया जा सकता है। इन्होंने उमर हुकूमत से सवाल किया कि वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा आखिर कब पूरा करेंगे। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि वो इल्जाम लगाते हैं कि कुछ वज़रा कानून साजों को सरकारी तकारीब में नामदू करके इज्जत नहीं दे रहे हैं।